हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज की बिजनेस मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं। एक और बहुत अच्छा दिन मार्केट के लिए। लगभग सारे ही इंडेक्स ग्रीन में थे, चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और मार्केट धीरे धीरे अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ता हुआ आज निफ्टी पूरे दिन ग्रीन टेरिटरी में ही रहा। 14,928 के आसपास ओपनिंग हुई थी और 14,928 के आसपास ओपनिंग हुई थी और 14,942 पे क्लोज हुआ। लगभग 0.8% की तेज़ी, 1% से थोड़ा सा कम। आज के टॉप गेनर्स थे कोल इंडिया 8% की तेज़ी, यूनाइटेड फॉस्फोरस 8% की तेज़ी, हिंडाल्को 6% की तेज़ी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 4.5% की तेज़ी और लार्सन एंड ट्यूब्रो 4% की तेज़ी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ अंडर परफॉर्मर थे, ब्रिटानिया, अल्ट्रा सीमेंट, श्री सीमेंट, इन्फोसिस, हीरो मोटो, तो जिन्होंने थोड़ा सा 1 से 1.5% नेगेटिव रिटर्न दिया। बाकी सारे इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 जैसा कि हमने डिस्कस किया था 0.8% की तेज़ी, नेक्स्ट 50 1% की तेज़ी, दोनों को मिला के एवरेज ऑन एन एवरेज निफ्टी 100 0.83% की तेज़ी, निफ्टी 200 0.85% की तेज़ी और निफ्टी 500 0.85% की तेज़ी। मिड कैप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप स्टॉक्स में 1.46%, लगभग 1.5% की तेज़ी थी मिड कैप 50 में। मिड कैप 100 में 1% की तेज़ी। स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। टोटल इंडेक्स देख लेते हैं। बैंक 0.7% की तेज़ी, ऑटो में 1.5% की तेज़ी, फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.8% की तेज़ी, एफएमसीजी में 0.25% की तेज़ी, आईटी फ्लैट रहा, मीडिया में 2.5% की तेज़ी, मेटल्स में 3.25% की तेज़ी, फार्मा में 2.8% की तेज़ी और फार्मा स्टॉक 14,000 को पार कर गया है। तो फार्मा में दोस्तों इधर हमने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रन देखने को मिला है और लगभग 100% के रिटर्न्स ये दे चुका है। 7,000 के लेवल से 6,500 के लेवल से, इवन 6,500 के लेवल से ये 14,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना चुका है अभी तक फार्मा इंडेक्स। कुछ ग्लोबल इंडेक्स को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में कैक फ्लैट था, थोड़ा सा नेगेटिव। कैक, डैक्स और एफटीएससी तीनों लगभग फ्लैट थे, कोई खास बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, हल्का सा नेगेटिव। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज की बिजनेस न्यूज़ में। निफ्टी हमारे देश का एक लार्ज कैप इंडेक्स है और लगभग 15,000 के आसपास पहुंच रहा है। आइए इसके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो हम ये पाएंगे कि इसका हाई 15,400 के आसपास था, यानी कि अपने हाई से लगभग 500 पॉइंट की दूरी पे है, ऑलमोस्ट हाई पे ही है निफ्टी। लो 8,800 का था एक साल का। अगर हम 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो हम पाएंगे कि 7,500 का लो था और हाई था वही 15,400 का। जिसमें पैंडमिक के पहले जब मार्केट कंडीशन नॉर्मल थी पिछली साल जनवरी में, तो उस समय 12,000 का हाई लगा था और उसके बाद एक शार्प डिप देखने को मिला और मार्केट 12,000 से घट के 8,300 तक नीचे की लेवल पे चला गया और उसके बाद से फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। अप्रैल 2020 के बाद से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और मार्च 2021 तक मार्केट ने पीक बना दिया। उसके बाद फिर जैसे इधर कुछ केसेस बढ़े हैं वैसे थोड़ा सा करेक्शन आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं है। ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि मैक्स टू मैक्स 20-25% से ज़्यादा का करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस समय निफ्टी इंडेक्स का जो पी रेशियो है, जो उसकी वैल्यूएशन को बताता है, वो 27.31 दिखा रहा है, 27.31, जो कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मानी जाती है। ऑन एन एवरेज 18-20 का पी चलता था इंडेक्स का, तो वहाँ से थोड़ा महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4 गुना पे है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स अपने बुक वैल्यू के 4 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम एवरेज डिविडेंड यील्ड निकालें निफ्टी के 50 स्टॉक्स की, तो वो लगभग 1.5% के आसपास आ रही है और ओवरऑल मार्केट कैप में 51% का कंट्रीब्यूशन है इसमें। और निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करने वाले लगभग 17 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस समय लिस्ट हैं और ये एक लार्ज कैप इंडेक्स है। रिस्क कंपैरेटिवली इसमें सबसे लो रहता है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप से अगर हम कंपेयर करें तो, और इसको अपनी इंडियन इकॉनमी का बैरोमीटर भी कहते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडियन इकॉनमी के बैरोमीटर हैं, क्योंकि ये टॉप कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं और टॉप कंपनियां एक तरह से
टॉप 30 टॉप 50 कंपनियां हमारे देश की ओवरऑल इकॉनमी को रिप्रेजेंट करती हैं। दोस्तों आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं, बिजनेस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक पड़ोसी देश से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, नेपाल से। नेपाल में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए हैं। दूसरा, सेलिब्रिटी क्रिकेटर विराट कोहली ने भी अपना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। आज मेटल स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और उम्मीद ये है कि आगे चल के मेटल स्टॉक्स, पिछले इधर कुछ समय से मेटल स्टॉक काफ़ी साइन कर रहे हैं। एक काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है हमें। टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील, जिंक से रिलेटेड स्टॉक, कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स, स्टील से रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है। जर्मनी, UK वगैरह ने अब कोविड के जो कुछ नियम थे, रूल्स रेगुलेशन थे, उसमें उन लोगों को कुछ काफ़ी सारी रियायतें दी हैं जिनके दोनों डोज लग गए हैं। जर्मनी से न्यूज़ आ रही है ये। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन की कोवैक्सीन की डोज बची हुई हैं, तो अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट किस तरह से क्या करती है, क्या स्टेप लेती है। मुंबई कोविड को तीसरी लहर को देखते हुए, क्योंकि अभी भी सेकेंड वेव में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत सारे हो गए हैं, डेली केसेस आ रहे हैं, नए केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बाहर से वैक्सीन्स इंपोर्ट करने के बारे में बिड आमंत्रित करी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जो रिस्क है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं। आगे चल के बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स और होने की उम्मीद है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफ़ी रिस्क बढ़ गए हैं और हमें सिर्फ उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बेट करनी चाहिए, उन्हीं के शेयर्स को परचेज़ करना चाहिए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो वीक हैं या B या C ग्रेड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFCs हैं, उनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की बिजनेस न्यूज़, स्टॉक मार्केट अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। इस तरह की रेगुलर न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।